अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेंसस 2027 आज 17 मई को जम्मू एंड कश्मीर यूटी में फेज़ 1 स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आप 17 मई से 31 मई तक खुद सेल्फ एन्यूमरेशन से अपना सेंसस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपना सेंसस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो 1 जून से 30 जून तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी ड्यूटी सेंसस में लगाई गई है, यानी एन्यूमरेटर्स, वो डोर टू डोर आपके एरिया में विजिट करेंगे और जो आपने सेल्फ एन्यूमरेशन किया होगा वो भी वो चेक करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनका जो है वो होस्ट लिस्टिंग सेंसस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से सेल्फ एन्यूमरेशन सेंसस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में अपने टाइप कर लेना है सेंसस इंडिया और इंटर कर लेना है। आपके पास जो फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगी censusindia.gov.in, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। एक न्यू टैब में आपके पास वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आपके पास सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो सेम आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन और OTP वेरिफिकेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। याद रही कि जो यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप इस फॉर्म में अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पॉपअप में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आएगी सेंसस के रिलेटेड, ये आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर होस्ट लिस्टिंग ऑपरेशंस में सबसे पहले आपकी जो स्टेट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगी। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। इसके बाद विलेज, टाउन या फिर लैंडमार्क, यहाँ पे आप अपना विलेज नेम फिल करें या फिर लैंडमार्क वगैरह जो भी आपके नियर बाई हो वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेना है। जो भी लैंडमार्क या डिटेल आपने यहाँ पे फिल की होगी, सर्च पे क्लिक करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आपके पास मैप ओपन होकर के आ जाएगा। मैप में जहाँ भी आपका घर हो, यहाँ पे जो आपके पास लोकेशन का टैग आ रहा है, इसको आपने वहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना है। यहाँ पे आपने एग्जैक्ट अपने होस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कंफर्म लोकेशन, इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल की होंगी वो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करने के बाद यहाँ पे आपने यस पे क्लिक कर लेना है। आपकी जो लोकेशन डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपने सेंसस होस्ट डिटेल्स वो यहाँ पे आपने फिल कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका सवाल रहेगा वो रहेगा कि प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस होस्ट, यानी घर के फ्लोर में सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिर्फ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यानी आपके घर में जो फ्लोर्स है, अगर उसमें मड का इस्तेमाल हुआ है ज्यादा तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर वुड का इस्तेमाल हुआ है यानी लकड़ वगैरह को, तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है तो इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। यानी जिस भी मटेरियल से आपका फ्लोर बना हुआ है तो वो ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस होस्ट, यानी घर की दीवारें ज्यादातर किस मटेरियल की बनी हुई है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। जिस भी मटेरियल से आपके घर की दीवारें बनी हुई है वो ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी के साथ प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ ऑफ द सेंसस होस्ट, यानी आपके घर का जो छत है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। सैम इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद होस्ट डिटेल्स में आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि कंडीशन ऑफ दिस सेंसस होस्ट, यानी आपके घर की जो है वो कैसी कंडीशन है, वो गुड है यानी अच्छी है, लिवेबल है यानी रहने के लायक है, या फिर डिलैपिडेटेड यानी खस्ता हाल, यानी वो मकान जिसमें रहने के लायक कोई भी जगह नहीं है। जैसे हमारे पास गाँव में कोई ऐसी इमारत होती है जो गिरी पड़ी होती है, जिसमें रहने लायक कोई भी जगह नहीं होती, उसके लिए आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डिलैपिडेटेड सिलेक्ट करेंगे। सभी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक कर लेना है। सेंसस होस्ट डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपने होस्ट होल्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्संस नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, उस घर में कितने सभी अफराद रहते हैं वो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है नंबर्स में। यहाँ पे आपने टोटल नंबर्स बताने हैं, यानी जो हेड ऑफ फैमिली है उसको मिला के। अगर आपके घर में 3 है, फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफ फैमिली आ गए और 2 उनके साथ आ गए, तो यहाँ पे आपने टोटल 3 फिल करने हैं। इसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। इसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन चूजन लैंग्वेज, ये भी आपका ऑलरेडी फिल रहेगा। इसके बाद सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो हेड ऑफ फैमिली है उनका आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना। अगर वो मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर वो फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है तो यहाँ पे आप ट्रांसजेंडर पर्सन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक टू व्यू SC ST लिस्ट चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आप SC सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आप ST सिलेक्ट करेंगे, अगर आप जनरल या फिर अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपने अदर को सिलेक्ट करना है।
के बाद ओनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, जो आपका मकान है उसका ओनर कौन है वो डिटेल्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पे आप ओनर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंटेड पे हैं और आपका घर कहीं और है तो यहाँ पे आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप रेंटेड पे रहते हैं और आपका मकान कहीं भी नहीं है, यानी आपने गाँव वगैरह में छोड़ दिया हुआ है और आप सिर्फ रेंटेड पे रहते हैं, तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपका इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे एनी अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स आपने यहाँ पे फिल करना है, यानी आपके पास रहने के लिए कितने कमरे हैं वो यहाँ पे आपने फिल करना है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया हुआ है कि आपने जो है किचन, बाथरूम, लैट्रिन, स्टोर रूम, पैसेज वे वगैरह जो है वो आपने इंक्लूड नहीं करने हैं। आपने सिर्फ जो कमरे आपके पास रहने के लिए वो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड, यानी घर में कितने शादीशुदा हस्बैंड पेयर्स रहते हैं। अगर आपके घर में सिर्फ मम्मा और पापा रहते हैं तो आप यहाँ पे 1 मैरिड कपल फिल करेंगे। अगर आपके घर में मम्मा पापा प्लस मैरिड बेटा और बहू हो तो आप यहाँ पे 2 मैरिड कपल्स फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फादर की डेथ हो गई है और उस घर में आप और आपकी मिसेज रहती हैं तो यहाँ पे आपने 1 मैरिड कपल फिल करना है। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने यहाँ पे एमिनिटीज यानी सहूलियत जिसे हम सुविधाएं कहते हैं वो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि मैन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास जो मैन सोर्स है पानी पीने का वो क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके पास सोर्स है वो ऑप्शन यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर मैं 1 बाई 1 एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपके पास जो भी अवेलेबल सोर्स है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, आपके पास जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो कहाँ पे अवेलेबल है। विद इन प्रीमाइसेस, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है यानी घर के अंदर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप विद इन प्रीमिसेस सेलेक्ट करेंगे। नियर द प्रीमिसेस, अगर आपके घर के आसपास है तो आप नियर द प्रीमिसेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके घर के दूर है तो यहाँ पे आप अवे को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैन सोर्स ऑफ लाइटिंग, आपके पास जो लाइटिंग का वो सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैरोसिन ऑयल से है, सोलर है, जो भी आपका सोर्स रहेगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक्सेस टू लैट्रिन, यानी आपका जो वॉशरूम है वो कहाँ पे, एक्सक्लूसिव फॉर हाउस होल्ड यूज ओनली। इसमें अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके घर में वॉशरूम नहीं है तो आप यहाँ पे नो ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ लैट्रिन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपका लैट्रिन टॉयलेट है वो किस टाइप का है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड, यानी घर का जो गंदा पानी है वो किस जगह निकलता है। क्लोज ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज, नो ड्रेनेज। क्लोज ड्रेनेज यानी बंद नाली ड्रेन में जाता है, ओपन ड्रेनेज यानी खुली नाली में जाता है, नो ड्रेनेज यानी कोई नाली नहीं है। जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रीमिसेस, क्या आपके पास नहाने की जगह है। अगर आपके पास बाथरूम है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर इनक्लोजर विदाउट रूफ है तो यहाँ पे आप इनक्लोजर विदाउट रूफ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी और पीएनजी कनेक्शंस, अगर आपके पास गैस कनेक्शन है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके जो भी आपका किचन कनेक्शन है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी आपका खाना बनाने के लिए किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। सभी डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। एमिनिटीज डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे अपने एसेट्स के रिलेटेड डिटेल्स फिल करने हैं, यानी आपके हाउस होल्ड में क्या क्या एसेट्स हैं वो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे रेडियो और ट्रांजिस्टर, अगर आपके घर में रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस में जिस भी टाइप का है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके घर में टेलीविजन है तो यहाँ पे आप यस में जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्सेस टू इंटरनेट, आपके पास इंटरनेट का कहाँ से एक्सेस है वो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास है तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। लैपटॉप और कंप्यूटर, अगर आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टेलीफोन एंड मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स, यहाँ पे अगर आपके पास लैंडलाइन है तो यहाँ पे आप यस में लैंडलाइन ओनली करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल ओनली में स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास अदर जो बेसिक फोन्स हैं तो आप अदर बेसिक फोन्स में क्लिक करेंगे, अगर आपके पास दोनों है स्मार्टफोन भी है और अदर बेसिक फोन्स भी हैं आपके घर में तो आप यहाँ पे बहुत पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बाईसाइकिल एंड स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोप्ड, अगर आपके घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर बाईसाइकिल वगैरह है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके घर में है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। कार, जीप और वैन, अगर आपके घर में कार, जीप या वैन है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैन सीरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, यानी आपके घर में सबसे ज्यादा अनाज कौन सा कंज्यूम किया जाता है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो सेंसिस रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। यहाँ पे सिंपल सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। एक चीज आप ये नोट कर लें, जैसे यहाँ पे अनाज का लिखा हुआ है कि आपके घर में ज्यादा कौन सा अनाज जो है वो कंज्यूम किया जाता है, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में राइस, वीट, जौवर यानी हर एक चीज चलता है तो यहाँ पे आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपके
हाउस होल्ड में ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को रीचेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी गलत लगे तो आप वापस जाके उसको एडिट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा कि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो इसके बाद आप अपने डेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। कि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल यस पे क्लिक कर लेना है। यस पे क्लिक करते ही आपका जो सेल्फ एन्यूमरेशन डेटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी आ जाएगी। जैसे ही आपके एरिया में जो असाइंड एन्यूमरेटर है वो आपके घर आएगा तो उसको आपने यहाँ पे ये एससी आईडी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी देनी है, तो वो आपकी डिटेल्स को वहाँ पे अपने सिस्टम में चेक करेंगे। उसके बाद जो है वो अपने यूजर में उसको सेव कर लेंगे। इस तरह से जो है आपका सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।